हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम मैथ्स का चैप्टर करेंगे परसेंटेज का। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे, जीरो लेवल से। जिसने आज तक कभी मैथ पढ़ा भी नहीं है, ठीक है, वो भी आसानी से मैथ को समझ सकता है। ठीक है, हम उस हिसाब से चलेंगे जो बिल्कुल जीरो लेवल है। ठीक है, मैथ्स की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? मैथ्स की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, मैथ्स तो कंपलसरी है ही है, मिलेगा ही। ठीक है, और ये जो हमारी क्लास होगी वो स्पेशल पर्पज नेवी, एयरफोर्स, वाई ग्रुप के लिए होगी। ठीक है, जो सीआरपीएफ वगैरह, बीएसएफ, जीडी के एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहले परसेंटेज देखते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, परसेंटेज होता क्या है? ठीक है, परसेंटेज में हम किसी भी वस्तु को पूरी तरह से 100 मान के चलते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु को पूरी तरह से 100 मान के चलते हैं। जैसे कि परसेंटेज में बेसिक चीज़ें हैं कुछ, जैसे परसेंटेज किसी भी चीज़ को हम 100 मान के चलते हैं। 100, ठीक है, वो 100 क्या होगा? मतलब पूरी वस्तु क्या हो जाएगी? 100% हो जाएगी। ठीक है, 100% हो जाएगी। अब जैसे लिखा होता है, अब यहीं लिखा है कि 20%, तो 20% इसका मतलब क्या है? इसका तो 20% इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 20/100। ठीक है, परसेंटेज हट जाएगा और बटे 100 लग जाएगा। इसका मतलब है कि 100 में से 20 वस्तु, जैसे कि हमारे पास कोई 100 वस्तु हैं, उनमें से 20 वस्तु। ठीक है, अपने पास 100 रुपये है, मान लिया 100 रुपये है। ठीक है, और हमने उसमें से 20 रुपये किसी को दे दिए, यानी कि हमने कुल रुपयों का 20% जो है किसी को दे दिया। ठीक है, इसी तरह अगर 50 रुपये दे दिए 100 में से, तो कुल रुपयों का 50% हमने किसी को दे दिया। ठीक है, अब पहला ही क्वेश्चन हमारा कि 520 का 20% ज्ञात करो। ठीक है, तो परसेंटेज ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं भाई? परसेंटेज ज्ञात करने के लिए जैसे कि 20 रुपये जो है वो 200 रुपये का कितना परसेंट है? ठीक है, 200 रुपये का कितना परसेंट होगा? तो इसको कैसे करेंगे? जो जिस वस्तु को निकालना है हमें, ठीक है, जिसका निकालना है परसेंटेज, 20 रुपये का निकालना है, कितने कुल वस्तु कितनी है, कुल कितने पैसे निकालना है? 200 पैसे। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100। तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से करेंगे इस पे 10 पे, तो यानी कि 10% हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई, 20 रुपये 200 का कितना परसेंट है? तो 20 रुपये जो है वो 200 का कितना परसेंट है? 10% है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि 520 का 20% ज्ञात करो। ठीक है, फिर पाँच टोटल जो वस्तु है या पूरी तरह 100% वो है, वो क्या है? 520 है। अब देखिए जिसके साथ का लगा होता है ना, उसको मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना? 20%। 20% घटाने के बटे 100 करेंगे। ठीक है, बराबर ये। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक, जो आएगा वो हमारा 20% आएगा। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो 104 जो है वो क्या है? वो 520 का, ठीक, कितने का? वो 520 का 20% है। ठीक है, 520 का 20% है। अभी नेक्स्ट और जो सवाल करेंगे तो धीरे धीरे बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि x जो है, x का 30%। ठीक है, ये का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। x का 30% 72 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें वो वस्तु ना देकर क्या दे रखा है? x दे रखा है, एक वेरिएबल दे रखा है। ठीक है, इंडिकेट कर रखा है x से, तो हमें क्वेश्चन जैसा दे रखा है वैसा का वैसा ही सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे। भाई x का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। x का 30%, 30% को कैसे लिखेंगे? 30/100। ठीक है, बराबर दे रखा है, कितना है? 72 है। बस अब इसको सोल्व कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब x इधर रख लेंगे और 10/3 जो है उस साइड लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 10 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। ठीक है, 3 से इसको सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, यानी कि 24 गुना 10 कितना हो गया? 240। तो ये जो 240 आया हमारा, वो क्या है? वो x है। ठीक है, यानी कि 240 जो है, 240 का 30% कितना है? 240 का 30% 72 है। अब हम इसको वैसे भी सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, 240 का 30% सोल्व किया तो कितना आया? जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी। कर लो, 24 48 24 दिया 72। ठीक है, तो दोनों तरफ से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई 250 का 12.5% क्या होगा? ठीक है, 12.5% क्या होगा? अब ये क्या है? फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन तो हमें पता ही होगा कि भाई 12/5 है,
तो इसको कैसे कर सकते हैं, 125 बटे फ्रैक्शन हटा के, यदि ए का 12.5% 64 है, ठीक है, 64 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई ए का ठीक है, का मतलब मल्टीप्लाई 12.5%, तो अभी कैसे लिखा था इसको, दशमलव हटा के 125 बटे 1000 इक्वल दे रखा हमें किसके, 64 के, ठीक है, यानी कि ए का 12.5% जो है वो 64 के इक्वल है। बस इसको सोल्व कर लेंगे, 25 से कराएंगे तो कितने पे चल जाएगा, 25 चौक 125 5 पे, और यहाँ से कितने पे जाएगा, 25 चौके 100, ठीक है, भाई 5 से फिर जाएगा, 5 एकम 5 5 8 40, तो ए इधर रह जाएगा और 8 जो है वो उस साइड चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, तो 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौका 32 असल 3, 8 चंग 48 48 और 3 52, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 522, ठीक है, 8 चंग 8 चौक 32 असल 3 और 8 चंग 48 48 और 3 कितना हो गया, 51, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 512, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि 520 का x%, ठीक है, अब की बार हमें क्या दे दिया भाई, पहले परसेंट की वैल्यू दे रखी थी कि कितना परसेंट निकालना है, 12%, 12.5%, अब की बार x% दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन सेम ही है, तरीका वही है, क्या, 520 का x%, तो क्या कर लेंगे भाई, x बटे 100, कितना दे रखा है हमें, 104 दे रखा है, बस सोल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, अब इसको x को इधर रख लेंगे, भाई 52 बटे 10 है, तो इधर लेके जाएंगे इसको, 104 गुणा 10 ऊपर चला जाएगा बटे 52, अब सोल्व कर लेंगे, 13 से 13 26 13 3 39 13 चौक 52 13 5 65 13 6 78 13 7 91 13 8 104, ठीक है, 4 से 2 पे, और ये हमारे पास आ गया 20, तो x का मान क्या आएगा, 20%, ठीक है, यानी कि 520 जो है उसका 20% कितना आना चाहिए, 104 आना चाहिए, सोल्व करके देख लेंगे, 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है, सोल्व करेंगे तो 104, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1500 का 16 सही 2/3% क्या होगा, ठीक है, वही परसेंटेज में दे रखा है, 16 सही 2/3%, ठीक, अभी देखो कि टोटल परसेंट कितना होता है, 100, ठीक है, अगर मान लो अपने को दे रखा है 5%, 5% को हम कैसे लिखते हैं, 5/100, यानी कि 5 एकम 5 5 दूनी 10, ठीक है, 1/20, ठीक है, फ्रैक्शन में इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 5% का मतलब है कि 20 में एक भाग, ठीक है। अब 10% को कैसे लिखते हैं, 10 बटे 100, 10 से 1 0 बचेगा कितना, फ्रैक्शन में 1/10, यानी कि 10 में से एक भाग, ठीक है। अब इसी तरह ये है 16 से 2/3%, इसको पहले तो फ्रैक्शन में करेंगे, 16 48 और 2 50, 50/3, ठीक है, और परसेंटेज की 2 0, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 5 6 30, यानी कि 1/6, यानी कि कुल मिला के कहना ये चाह रहा है कि 1500 का 1/6 क्या होगा, ठीक है, या 1500 का भाई 16 से 2/3 फ्रैक्शन बोल दो आप, ठीक है, यानी कि फिर भी वही आएगा, क्या आएगा, 50/300, ठीक है, यहाँ से सोल्व कर दो या ये फ्रैक्शन बना के सोल्व कर दो, बात एक ही आनी है, ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, भाई सही है, शायद पूरा जाएगा नहीं, ठीक है, 2 से करके देखते हैं, 2 से 2 7 14, 1 2 5 10 0, 2 से कितने पे चल जाएगा, 3 पे, ठीक है, 7 5 12 3 पे भी जा रहा है, तो 3 से कितने पे, 3 दूनी 6 और 3 5 15 0, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 250, ठीक है, 1500 का 16 से 2/3% कितना हो जाएगा, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि x जो है y का 80% है तो x का कितना परसेंट y होगा, ठीक है, भाई x जो है 80% है किसका, y का, यानी y का 80%, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब इसको सोल्व कर देंगे, 0 से 0, 2 से 4 पे, 2 से 5 पे, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब भी y को इस साइड ले आएंगे, ठीक है, ये वेरिएबल एक साइड आ जाएंगे, x/y, और इधर क्या बचेगा हमारे पास, 4/5। अब अगर देखें तो ये वैल्यू ही है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है, 5 है। अब हमें ज्ञात करना है कि x का कितना परसेंट y होगा, ठीक है, तो y जो है x का कितना परसेंट होगा, भाई y के बारे में पूछा है, y कितना परसेंट होगा, तो y ऊपर आएगा, y कितना है 5, x का पूछा है तो जिससे पूछेगा वो बटे में आएगा, तो यानी कि 4 नीचे आएगा हमारे पास, और परसेंटेज करने के लिए मल्टीप्लाई 100, 4 से कितने पे चला जाएगा, 25 पे,
तो यानी कि 125%, ठीक है, 125% हमारा आंसर होगा, यानी कि x का y जो है 125% होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि a का 20% बराबर दे रखा है अपने को b के 50% के, तो a का कितना परसेंट b होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, देखते हैं, a का 20% बराबर है किसके, b के 50% के, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा, 1/2, और यहाँ से कितना बचेगा, 1/5, ठीक है। अब a और b को एक साइड ले आएंगे, a/b, a इधर आ जाएगा, अब ये 5 है, ये उस साइड चल जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 5/2, तो a की वैल्यू आ गई 5 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है। अब पूछ रहा है कि a का कितना परसेंट b है, ठीक है, a का कितना परसेंट b है, तो किसके बारे में पूछ रहा है, b के बारे में, तो b कितना है, 2, किसका, a का, बटे 5 गुणा 100, 5 से 5 दूनी 10, यानी कि 40%, ठीक है। b जो कम है ना, b a का कितना हो गया, 40% हो गया, ठीक है। अब जैसे आगे भी अगर करके देखना चाहिए तो 5 है, 5 का 40% हमारे पास 2 आना चाहिए, सोल्व करके देखेंगे, 5 का 40% कितना आएगा, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 पे, तो कितना आ गया 2, और b का मान कितना है 2, ठीक है। तो 40% इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, 1020 रुपये में ए, यानी कि कोई आदमी है, ए मान लेते हैं इसको, ए या ए, 1020 रुपये में ए का हिस्सा 40% है, तो बी यानी कि बी का हिस्सा ज्ञात करो, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई ये क्या है, 1020 टोटल रुपए है, यानी कि ये हमारे पास 100% है, ठीक है। अब अपने को बता रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए का जो हिस्सा है वो कितना है, 40% है, तो बाकी बी का कितना बचेगा, 60% बचेगा, ठीक है। तो अब 60% बचेगा किसका, 1020 का, 1020 का 60% निकाल लेंगे, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब इसको सोल्व कर लेंगे, 6 दूनी 12, 6, यानी कि 612 रुपये जो है वो किसका आएगा, बी का हिस्सा कितना आएगा, 612 रुपये। और ए का भी अगर पूछ रखा हो तो टोटल कितना है हमारे पास, 1020, ठीक है, और ए का हिस्सा कितना है 40%, तो इसका 40% निकाल देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूनी 8, 0 4, ये आपका ए का हिस्सा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए का 8% बी के 4% के बराबर है, तो ए का 20% बी के कितने परसेंट के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि यदि ए का, यहाँ दे रखा है हमें, ए का क्या दे रखा है, ए का 8%, ठीक है, ए का 8% बराबर दे रखा है हमें बी के 4% के। अब इनको सोल्व करेंगे, इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब ए और बी एक साइड ले आएंगे, तो इधर क्या बचेगा, 1 2 आएगा, तो बटे में इधर, ठीक है। तो ए बाई बी, ए की वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, और बी की वैल्यू 2 हो गई। अब ये कहता है कि ए का 20%, ठीक है, आगे क्या कहता है, तो ए का 20% बी के कितने परसेंट के बराबर होगा, तो ए का 20%, अब ए जो है, ए का 20% कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ए का 20%, अब ए जो है, ए का है इसका 20%, इसका 20% कितना आएगा, 1/5, ठीक है, और बी के कितने परसेंट के बराबर होगा, तो मान लिया कि ए का 20% जो है वो बराबर होगा बी के 2 के x% के, ठीक है। सोल्व कर लेंगे, 2 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 10 पे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10%, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 kg का कितने परसेंट 50 ग्राम है, ठीक है। भाई हमारे पास 2 kg दे रखा है और पूछ रहा है 50 ग्राम जो है 2 kg का कितने परसेंट है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए, या तो वो kg में होनी चाहिए या फिर ग्राम में होनी चाहिए। अब ये दे रखा है हमें kg में और ये ग्राम में, तो हम 2 kg को भी ग्राम में बदल लेंगे, 1 kg में 1000 ग्राम, तो 2 kg में 2000 ग्राम हो गया। अब ये कह रहा है कि 2000 ग्राम का कितने परसेंट 50 ग्राम है, यानी कि 50 ग्राम के लिए निकालना है हमें, कितने में से निकालना है, टोटल 2000 ग्राम में से, ठीक है। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100,
सोल्व कर देंगे भाई। 1 0 से 1 0, 5 से कितने पे जाएगा, 5 चौके 20, ठीक है। 10 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगी और ये कितने पे चल जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि 5/2%, ठीक है। 5/2% या फिर कितना चला जाएगा, 2 सही 1/2%, ठीक है। तो 2 kg का 50 ग्राम कितना परसेंट होगा, 2 सही 1/2%, यानी कि 2.5% के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 75% कम है तो बताओ बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, ठीक है। तो यहाँ हमें दे रखा है कुछ दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी है। अब कह रहा है कि ए की जो आय है वो बी की आय से 75% कम है। 75% कम है, 75% को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। बी की आय से 75% कम है, यानी कि यदि बी की आय 100 रुपए है, ठीक है, बी की आय यदि 100 रुपए है तो ए की आय कितनी होगी भाई, 75% कम, यानी कि 25 रुपए होगी, ठीक है भाई। अगर बी की आय हमने मान ली 100 है और 100 क्यों मान ली भाई, 75% कम है, यानी कि 75 रुपए कम है कितने में से, 100 में से। यदि बी की आय 100 रुपए है तो ए की आय जो है वो 25 होगी। अब कह रहा है कि बताओ बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, ठीक है। ए की आय से कितने परसेंट अधिक है भाई, बी की आय तो है 100, ए की आई से कितने परसेंट अधिक है, ए की आई से परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी कि 400% ज़्यादा है, ठीक है। तो बी की आय जो है ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या 60,000 की जनसंख्या थी एक नगर की, वो बढ़कर 65,000 हो गई। तो बताओ नगर की जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी भाई, 60,000 तो थी, ठीक है, 60,000 से बढ़कर 65,000 हुई है, यानी कि जो इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, वो कितने की हुई है, 5,000 की, ठीक है, 5,000 की हुई है। तो किस किस पे हुई है, यानी कि बेस क्या है, 60,000 पे, पहले जो 60,000 थी उसी पे तो 5,000 इंक्रीज हुई है, तो 5,000 की बटे 60,000 और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, ठीक है। यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, कितना हो गया हमारे पास भाई, 2 0 से ये 2 0 गई, ये 2 0 से ये 2 0 गई, तो बच गए 50/है, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो कितने पे जाएगा, 25/3, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं या 25/3% भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 8 24, यानी कि 8 सही 1/3% जो है वो क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है जनसंख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम की आय 5500 रुपये थी, ठीक है भाई। राम की आय जो है मासिक आय वो थी 5500 रुपये, 5,500 रुपये थी। 20% वृद्धि के बाद राम की आय क्या होगी, ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या कैसे करेंगे कि यदि अब यहाँ देखिए तो उसमें वृद्धि कितनी हो रही है भाई, बढ़ोतरी हो रही है कितने की, 20% की। तो 20% को कैसे लिखते हैं हम, 20/100, ठीक है। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5। यदि उसकी आय 5 रुपये है तो उसमें 1 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। उसकी आय यदि 5 रुपये है तो बढ़ोतरी कितनी हुई है, 1 रुपये की। और हमें दे रखा है कि उसकी आय जो है 5500 है, यानी कि 5 यूनिट जो हमारी है, 5 यूनिट उसका मान दे रखा है 5500 रुपये, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 5500/5, यानी कि 1100 रुपये। तो 1 यूनिट का मान 1100 रुपये है, बढ़ोतरी भी कितनी हुई है, 1 यूनिट की, तो 1100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो अब उसकी आय कितनी होगी, पहले कितनी थी 5500 रुपये, ठीक है, और बढ़ोतरी हुई है 1100 रुपये की, तो अब कितनी होगी 6,600 रुपये उसकी आय बढ़ गई। या फिर इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं भाई, 5,500 रुपये उसकी आय मासिक आय थी, अब बढ़ोतरी हुई है 20% की, तो हम डायरेक्ट इसका बढ़ोतरी हुई है तो 120% निकाल देंगे। अगर मान लो 20% की कमी हुई होती, यहाँ पे 20% की यदि कमी हुई होती तो हम क्या करते, 5500 का डायरेक्ट हम 80% निकाल देते, क्योंकि यहाँ कमी हुई है, लेकिन कमी नहीं दे रखी, हमें क्या दे रखी, बढ़ोतरी, तो डायरेक्ट 120% निकाल देंगे, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। अब इनको सोल्व कर लेंगे, कितने पे 0, 12 5 60 की 0 असल 6, 12 5 60 6, 6600, ठीक है, ये हो गया। और एक तीसरा ऑप्शन तीसरे टाइप से भी कर सकते हैं। तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप है कि भाई पहले 5500 का आप 20% निकालो, ठीक है। कितने की वृद्धि हुई है, 20% की, 5500 का 20% निकाला, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, ठीक है, कितने का आएगा 0, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, यानी कि 1100 रुपये की,
ठीक है, ये आ गया आपका 20% की वृद्धि। अब 5500 में आप 1100 प्लस कर दो। ठीक है, तो इसको 3 टाइप से हम किसी भी टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपये है और 16.2/3% की बढ़ोतरी के बाद उस व्यक्ति की मासिक आय क्या होगी। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास भी बढ़ोतरी है कितनी, 16.2/3%। अब 16.2/3% को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, 50 कैसे लिख सकते हैं, 50/300, 50/300 यानी कि 1/6। ठीक है, यानी कि यदि उसकी आय 6 रुपये है तो बढ़ोतरी यहाँ भी कितने की हुई है, 1 रुपये की। ठीक है, लेकिन उसकी आय दे रखी है हमें 6000 रुपये, तो 6 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 6000 रुपये। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी की आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू, 1000 रुपये। तो उसकी जो बढ़ोतरी हुई है वो होगी 1000 की, और अब उसकी जो मंथली इनकम हो जाएगी वो कितने की हो जाएगी, 7000 की। ठीक है, तो ये हमारी मैथ्स की परसेंटेज चैप्टर की पहली क्लास थी। ठीक है, और इसी के साथ अब हम आगे और परसेंटेज की भिन्न भिन्न जो टाइप्स हैं उनके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।